पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म के अंदर 7 एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। शुरू करते हैं टॉपिक को, बट सबसे पहले इसके डिफिनीशन को जान लेते हैं। डिफिनीशन ये कहता है कि इट इज द इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज अनअफेक्टेड। कहने का मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को तो फायदा होता है लेकिन अगले को किसी तरह का ना तो नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है, वो न्यूट्रल रहता है। राइट, शुरू करते हैं 7 एग्जांपल्स को। देखिए, अगर मैं चाहता तो आपको बोल देता कि ये 7 एग्जांपल्स आप बुक्स के थ्रू क्या कर लें, रीड कर लें, रट लें उसको, लेकिन बायोलॉजी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। एक टोटली अंडरस्टैंड करने वाला सेक्शन है। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू इस 7 एग्जांपल्स को आपको बताने का कोशिश किया हूं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 समझते हैं। पहला एग्जांपल्स है लाइनाज और ट्रीज के बारे में। लाइनाज जो है वो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। वहां पे मिलते हैं जहां पे जो ट्री होते हैं उनका हाइट बहुत बड़ा बड़ा होता है, थिक कैनोपी बनता है, और उससे होता क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सनलाइट धरती तक नहीं आ पाता है। तो उससे बचने के लिए एक मॉडिफिकेशन करते हैं ये लाइनाज वैरायटी के जो प्लांट्स हैं। इनका जो रूट्स है वो तो सॉइल में रहता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका सपोर्ट लेती है और इस तरीके से उनके टॉप तक चली जाती है और इससे उनका जो लाइट का डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें लाइनाज को क्या हुआ, फायदा हुआ कि उसको क्या मिल गया, सनलाइट मिल गया फोटोसिंथेसिस के लिए, बट ट्रीज को कोई फायदा नहीं हुआ और ना तो नुकसान हुआ, इसलिए इसको 0 से डिनोट करते हैं। अगला एग्जांपल्स है इपीफाइट्स और ट्रीज के बीच में। बड़े बड़े ट्रीज हैं, यही केस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। बड़े बड़े ट्रीज हैं, सनलाइट धरती तक पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या करते हैं इपीफाइट्स। इपी मतलब ऊपर, फाइट्स मतलब प्लांट। वैसे प्लांट जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उनको इपीफाइट्स बोलते हैं। 2 एग्जांपल से आपको पढ़ना है। एक एग्जांपल से आपका ऑर्किड और दूसरा है आपका हैंगिंग मॉस। राइट, तो 2 एग्जांपल है ऑर्किड और हैंगिंग मॉस, जो कि एक प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं उसके ऊपर ग्रो करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इनका रिलेशनशिप जो है वो न्यूट्रिशन से इन लोग दोनों का कोई लेन देन नहीं होता, न्यूट्रिशनल कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस ये भी सनलाइट के लिए ही इसके ऊपर रहते हैं क्योंकि सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पाती है और ह्यूमिडिटी भी गेन करते हैं इसके जो स्टेम होते हैं वहां से। 2 एग्जाम्पल्स आपका खत्म होता है। आते हैं 3rd एग्जाम्पल में, दैट इज कॉल्ड शार्क और यहाँ पे शक्कर फिश और पायलट फिश के बीच में। राइट, यहाँ पर भी देखिएगा इसको कोई फायदा नहीं होता है और यहां पे इपीफाइट्स को फायदा हो गया है। यहां पे देखिए शार्क है, इसके जस्ट अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड द शक्कर फिश, और एक और है पायलट फिश। देखिए शार्क जो कि एक डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, समुद्र में उसकी तूती बोलती है, तो क्या करता है शक्कर फिश दिमाग लगाता है। वो क्या करता है कि शार्क के शरीर से ही चिपक जाता है। ये एसोसिएशन देख सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि जहां जहां शार्क जाएगा इस मछली को खाने के लिए दूसरे प्राणी इसको खा नहीं पाएंगे और अपने आप को सेफ महसूस करेगा, तो शरीर से चिपक करके इस फायदा होता है। तो यहाँ पे शार्क को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन इसको क्या हो गया, सेफ्टी मिल गया, इस तरह से इसको फायदा हो गया। एक और फिश है दैट इज कॉल्ड पायलट फिश। अब देखिए पायलट फिश क्या करता है कि अपना जो स्पीड है इस शार्क के स्पीड से क्या कर लेता है, मैच कर लेता है। तो जिस स्पीड से शार्क चलती है उसी स्पीड से पायलट फिश भी चलती है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं और उसे शार्क के आसपास रहते हैं, तो उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म इसको खा नहीं पाते हैं और बच जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो रिलेशनशिप है वो शार्क और शक्कर फिश के बीच में है, जो यहाँ पे कॉमेंसलिज्म हो रहा है। इन लोग दोनों के बीच कॉमेंसलिज्म है क्या? इन लोग दोनों शक्कर फिश और पायलट फिश के बीच में कोई है क्या कॉमेंसलिज्म? तो आपका आंसर होगा नो। ये रिलेशनशिप है शक्कर फिश और शार्क के बीच में और पायलट फिश और शार्क के बीच में कॉमेंसलिज्म हो रहा है। आपस में क्वेश्चन घुमा देता है कि शक्कर फिश और पायलट फिश के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कोई भी फिनोमिना नहीं हो रहा है। अब ध्यान देने वाला भी। अगला एग्जाम्पल है इचरेशिया कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखिए इचरेशिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, उससे क्या होता है कि इनको इचरेशिया कोलाई को रहने के लिए क्या हो गया, घर मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, फूड मिल जाता है खाने के लिए। राइट, तो इचरेशिया कोलाई को क्या हो जाता है यहाँ पे बेनिफिट, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन को कोई खास बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए इनको 0 लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल से व्हेल और बार्नेकल्स का। देखिए अब इन लोग का रिलेशनशिप का, ये व्हेल है और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये बार्नेकल्स हैं। देखिए इन लोग दोनों का, व्हेल्स का और बार्नेकल्स का
जो खाना होता है वो सेम होता है, दोनों फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह खाते हैं, डायोटम्स को खा करके जिंदा रहते हैं। तो होता क्या है कि जब समुद्र में लाइट इंटेंसिटी डाउन होने लगता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, क्योंकि सनलाइट मिल नहीं पाती है तो उनका अमाउंट कम होने लगता है, तो क्या करते हैं कि व्हेल दूसरे सी में जाने लगते हैं। अब इनका स्पीड बहुत स्लो है यार, बार्नेकल्स को अगर बाय द वे ये व्हेल चला जाता है 1 घंटे में अगले सी में, तो इनको जाने में 100 साल लग जाएंगे। तो इनका स्पीड उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन खाना तो इसको भी चाहिए, इसका भी खाना सेम था, तो खाना उसके लिए भी कमी हो गया है। तो क्या करते हैं, ये व्हेल के बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब जैसे जहाँ जहाँ व्हेल जाएगा तहाँ तहाँ बार्नेकल्स भी पहुँच जाएगा, दोनों फायदा हो जाएगा बार्नेकल्स को, और बेचारा व्हेल को तो कोई फायदा नहीं है, बस इसको कैरी करके ले जाता है। अगला एग्जाम्पल से सी एनीमोन और क्लाउन फिश का। सी एनीमोन समुद्र में इसकी भी तुती बोलती है, डेंजरस होता है, प्रीडेटर है, ऑर्गेनिज्म को मार धाड़ करते रहता है, और इसके ही छत्र छाया में रहता है कौन, क्लाउन फिश। जहाँ जहाँ जाता है सी एनीमोन जानता है कि डेंजरस, इसके पास कोई फड़केगा नहीं, तो यहाँ पे जो क्लाउन फिश है वो उससे को भी सेफ्टी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लाउन फिश को क्या होता है, फायदा, और सी एनीमोन को कुछ फायदा नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल्स है यहाँ पे इग्रेट बर्ड और कैटल्स के बीच में। मवेशियाँ जो होते हैं जब खेत में चर रहे होते हैं, तो जैसे ही घास के पास पहुंचते हैं तो उस घास में जो छिपे हुए कीड़े होते हैं वो उठ करके उनके शरीर पे आकर के बैठ जाती है। अब वो जब यहाँ पे बैठ जाती है तो वहाँ पे इनके शरीर पे, कैटल्स के शरीर पे बैठा होता है, आप देखे होंगे कि कुछ चिड़िया वगैरह बैठे होते हैं, उनका नाम है इग्रेट बर्ड। अब ये जब यहाँ से इन पत्तियों में से उठ करके यहाँ पर जैसे ही आए ये कीड़े मकोड़े, इग्रेट बर्ड क्या करता है, इसको खा लेती है और अपना जीवन यापन करती है। तो इग्रेट बर्ड को हो गया यहाँ पे फायदा, और कैटल्स को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये था आपका टोटल आपका कॉमेंसलिज्म का पूरा आपका एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स। आप जैसे ही देखेंगे इस डायग्राम्स को 1 या 2 बार, आप चाह करके भी भूल नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए बायोलॉजी बोलते हैं टोटली अंडरस्टैंड करने वाला सेक्शन है। हाँ, रटी हुई बातें कुछ समय के लिए याद रह जाएगी आपको, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये बायोलॉजी को हम लोग एक्सप्लोर करके पढ़ें, और इसी तरीके से एक्सप्लोर करके हम लोग इस चैनल पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, और हमें पता है आप बड़े दिल वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और जिनको भी जरूरत है इस तरह के वीडियो लेक्चर्स की, आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके अगले सेक्शन में।